गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज के बारे में पढ़ा था। वो दोनों वीडियो काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल थे, इसलिए आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ गया होगा। आज मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल बेस लेके आई हूँ, लेकिन उस न्यूमेरिकल बेस से पहले मैं आपको बता दूँ कि बिजनेस लॉसेज के संबंध में बहुत अच्छे से ध्यान में हर बात होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर पाते हैं। तो मैं स्पेशली कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेज जो सेक्शन 72 में है उसको ही बताने के लिए और उसके संबंध में ही 2-3 क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ। तो इसके संबंध में जो पहला नियम ये दिया हुआ है कि अगर कोई व्यवसाय सामान्य है, बिजनेस लॉसेज अर्थात कोई सामान्य व्यवसाय है और उसका किसी बिजनेस के अंतर्गत लॉस हो जाता है, तो वह उसी असेसमेंट ईयर में अदर सोर्सेज से या अदर हेड से अपनी क्षति की पूर्ति कर सकता है। और यदि उसी असेसमेंट ईयर में अदर सोर्सेज या अदर हेड से उसकी क्षति की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो अगले 8 वर्ष असेसमेंट ईयर के अंतर्गत वह अपनी हानियों की पूर्ति कर सकता है। लेकिन बिजनेस सामान्य है तब तक तो ठीक है। यदि बिजनेस इस प्रकार का है जो सामान्य व्यवसाय था लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वह बंद हो गया है, तो प्राकृतिक आपदाओं से की वजह से जब कभी व्यवसाय बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यवसाय से संबंधित यदि कोई हानि हो गई है या हानि पहले से ही होती हुई आ रही है, तो ऐसी स्थिति में जिस वर्ष उस व्यवसाय में आपदा आई है और व्यवसाय बंद हो गया है, उस वर्ष से हम लॉसेज को काउंट नहीं करेंगे। और वह लॉसेज काउंट कब किए जाएंगे? जब कभी उस व्यवसाय का पुनर्गठन होगा या पुनर्प्रारंभ होगा। जब पुनर्प्रारंभ होगा तो उसके अगले 8 वर्षों तक हम उसकी हानि की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि बिजनेस इज डिसकंटिन्यूइंग बिकॉज ऑफ लॉसेज, अर्थात कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर व्यवसाय के अंतर्गत हमें लाभ भी हों, हानियाँ भी होती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे व्यवसाय में हानि हो गई है और भविष्य और इनकम का और कोई साधन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी वर्षों की हानियाँ पिछले वर्षों की चली आ रही है, उन हानियों की पूर्ति हम अब नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब कभी ये व्यवसाय बंद हो गया और कुछ समय के पश्चात या आने वाले कर निर्धारण वर्षों के अंतर्गत उस व्यवसाय में जो हानियाँ हुई थी उससे पुनर्प्राप्ति हुई, जैसे बैड डेब्ट्स हम मान लेते हैं कि बैड डेब्ट्स हो गए लेकिन बैड डेब्ट्स रिकवरी हो जाती है, तो जिस वर्ष के अंतर्गत हमें रिकवरी होगी उस वर्ष के अंतर्गत हम केवल उसी वर्ष की हानि को घटाएंगे जिस वर्ष के अंतर्गत वह व्यवसाय बंद किया गया। तो इसे एक बार फिर समझा रही हूँ कि जब कभी किसी व्यवसाय हानियों की वजह से बंद हो जाता है और उनका कोई इनकम का साधन नहीं बचता है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी पुराने वर्षों की हानि चली आ रही थी उन हानियों को हम वापस सेट अप नहीं कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस व्यवसाय के बंद होने के पश्चात जिस भी गत वर्ष में उस व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार की आय प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में उस आय में से केवल उस वर्ष की हानि की पूर्ति की जाएगी जिस वर्ष के अंतर्गत व्यवसाय बंद हुआ है। और इसका प्रैक्टिकल भी मैं अभी करवा रही हूँ। चौथा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि ऐसा व्यवसाय जो कि 35 AD के अंतर्गत आता है, उस व्यवसाय से संबंधित यदि किसी प्रकार की हानियाँ हुई हैं, तो उस प्रकार की हानियों की जो पूर्ति होती है वह उसी व्यवसायों के द्वारा ही की जाएगी। और इसके अंतर्गत 8 वर्ष नहीं माने, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जितने भी वर्षों में हानि की पूर्ति हो सकती है और उन हानियों की पूर्ति आने वाले वर्षों के लाभों में से करते जाएंगे, अर्थात उसमें समय की सीमा नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि यदि भी किसी भी प्रकार का बिजनेस लॉसेज है, तो हम आने वाले वर्षों में सट्टे के व्यापार में प्रॉफिट होता है तो उसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन सट्टे की हानि की पूर्ति हम सामान्य व्यवसाय से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माना ऐसा डेप्रिसिएशन जो गत वर्ष में हमारे पास इतने लाभ नहीं थे कि हम उनकी पूर्ति कर सकें। और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यदि किसी गत वर्ष में पूर्ण नहीं हो पाता है, तो आने वाले वर्षों में
कभी भी हम उनको पूर्ण कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो डेप्रिसिएशन होता है वह उसके लिए भी कोई समय की सीमा नहीं है। किसी भी हेड के अंतर्गत हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात ध्यान रखिए कि यदि है ना किसी व्यवसाय के अंतर्गत किसी प्रकार के बिजनेस लॉसेज कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अर्थात पिछले वर्षों का डेप्रिसिएशन है, तो हम कंटिन्यूस या करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है उसके अंतर्गत वह अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जोड़ के और लाभों में से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन एक बात नेक्स्ट इसका बी पॉइंट दिया हुआ है, ये कल भी मैंने बताया था कि यदि किसी व्यवसाय के अंतर्गत पिछले वर्षों की हानियां भी आ रही है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है या अशोधित डेप्रिसिएशन भी है, तो ऐसी स्थिति में इस वर्ष के लाभों में से सबसे पहले करंट ईयर के डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा, फिर करंट ईयर के जो लॉसेज हों चाहे किसी भी व्यवसाय से संबंधित है उनको घटाया जाएगा, और फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं, मतलब पिछले वर्षों के जो लॉसेज होते हैं उनको घटाया जाएगा, और लास्ट में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा। उसका मुख्य कारण ये भी है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बाद में इसलिए घटाया जाता है क्योंकि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हम व्यवसाय के जीवन काल में तब तक घटा सकते हैं जब तक कि लाभ नहीं होते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज के लिए केवल हमारे पास 8 वर्ष ही दिए गए हैं, तो 8 वर्ष के अंतर्गत हमें घटाना होता है, ये इसीलिए सीक्वेंस बनी हुई है। अब इसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है कि जतिन सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 2018-19 एंड 2019-20 बिजनेस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेज बिफोर डेप्रिसिएशन चार्जिंग 75,000 लॉस है, और 2019-20 में 67,500 प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन करंट ईयर का मतलब 27,000 है और 30,000 है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000 और 1,05,000 है। तो अब आप लोग देखिए कि आपकी जो डेप्रिसिएशन है वह 27,000 है, जो कि बिफोर चार्जिंग लॉस दिया हुआ है 75,000। तो एक तरह से जो लॉस हुआ है वह है 75,000 एंड 27,000 दोनों ही हैं। लेकिन यदि आपके पास, क्योंकि ये करंट ईयर का प्रीवियस मतलब 2018-19 के डाटा दिए हुए हैं, तो उस वर्ष में यदि किसी हेड में प्रॉफिट है तो हम एक हेड से दूसरे हेड में जा सकते हैं उसकी सेट ऑफ करने के लिए। तो बिजनेस लॉसेस 75,000 का 30,000 आपको सेट ऑफ कर सकते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी से। तो हाउस प्रॉपर्टी के 30,000 लाभ में से या इनकम में से बिजनेस का लॉस सेट ऑफ किया 30,000, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील हो गई। अब 75,000 में से 30,000 सेटअप हो गए, तो हमारी जो 45,000 लॉस है वह कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर 8 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। ये 8 वर्षों में जब भी लाभ होंगे उसमें से वसूल किया जाएगा 45,000 रुपये का लॉस, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो जाएगा 27,000। अब 2019 और 20 में हम आ जाएं तो उसका असेसमेंट ईयर है 2020-21। अब आप लोग ये देखिए कि इसमें है ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,05,000 है। तो अब आप ये देखिए कि जिस गत वर्ष में हमारी किसी भी हेड में हानि होती है उसके प्रत्येक साधन से हम पूर्ति कर सकते हैं। प्रत्येक साधन से नहीं हो पाती है तो हम दूसरे हेड से पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह गत वर्ष खत्म हुआ है अगले वर्षों में हमें 8 वर्ष 4 वर्ष या 8 वर्ष दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब हम दूसरे हेड पर नज़र नहीं रख सकते, दूसरे हेड के लाभों को नहीं देख सकते। हमारे ही हेड में लाभ होगा तो उसकी पूर्ति अगले 8 वर्ष या 4 वर्ष में होगी। तो अब देखिए ये जो आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसमें से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन घटा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था उसके कोई टाइम लिमिट नहीं है, और किसी भी हेड में से हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन घटा सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लोग ये देखिए कि इनकम जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है वह आपके हुआ है 67,500। उसमें से अब बिजनेस लॉसेज भी है, अनएब्जॉर्ब
डेप्रिसिएशन भी है और करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी है, तीनों बातें हैं। तो मैंने जो 6 पॉइंट बताया था उसका आपका बी पॉइंट लागू होगा। तो सबसे पहले हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कटाएंगे, उसके बाद में हम जो लॉसेज लास्ट ईयर के हैं या कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज है वो कटाएंगे। तो 30,000 और 45,000, तो फिर हमारा इस बार का फिर लॉस बच गया 7,500। तो ये हम कैरी फॉरवर्ड अगले वर्ष के लिए कर देंगे। तो इस प्रकार से इनकम फ्रॉम एसएससी, इनकम ऑफ एसएससी या इनकम ऑफ मिस्टर जतिन की हो गई 78,000 रुपये। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वह बड़ा अच्छा है। मैंने अभी बताया था कि यदि किसी कारण से हमारा व्यवसाय बंद हो जाता है और पिछले गत वर्षों में कई प्रकार की कई हानियां हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हम जितनी भी कई वर्षों की जो हानियां थी उसको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। केवल हम जिस वर्ष में व्यवसाय बंद हुआ है उस व्यवसाय की हानि की पूर्ति ही कर सकते हैं। और वह हानि की पूर्ति भी कौन सी? व्यवसाय बंद होने के बाद में यदि हमें डूबत ऋणों से या अन्य किसी प्रकार से हमें जैसे कोर्ट में केस चल रहा हो और हमें वसूली हुई है, तो वो वसूली या डूबत ऋण से जो रिकवरी हुई है वह हमारी इनकम कहलाएगी। और केवल जो बंद हुआ है उस वर्ष की हानि को ही पूरत किया जाएगा या पूर्ण किया जाएगा। तो 2 वर्ष की हानि आपको दे रहा है गत वर्ष में 2018-19 और 19-20 की। तो हम लोग है ना, ये तो गत वर्ष का था, हम असेसमेंट ईयर 2019 और 2020-2021 कर देंगे। और इनकम जो दी है 40,000 और 17,000। और हमारी जो लास्ट ईयर जब हमारा व्यवसाय बंद हुआ है वह 2002 और 3 में हुआ है, और 2-3 में हमारी हानि थी 50,000। तो ऐसी स्थिति में 40,000 पहले वर्ष 2019-20 में रिक्यूप हो जाएगी और 10,000 दूसरे वर्ष में रिक्यूप हो जाएगी और इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगी 7,000। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी हम कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट नोट्स में दिया है। ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री संजय फॉर द ईयर। आप क्वेश्चन अपने आप पढ़ना, क्योंकि वीडियो का टाइम 15 मिनट ही होता है, तो मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। ये कह रहा है कि 2020-21 के अंतर्गत मिस्टर संजय की इनकम और जो लॉसेज है वो सबसे पहला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉसेज में दिखाया गया है 2,06,000। जबकि हम कैपिटल गेन देखें तो 20,000 और 10,000 लॉस दे रहा है। तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिसीव किए जा सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं। तो आप हेड में आ जाइए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और आपका गेन बचा है 10,000। और इसके बाद में आपको कह रहा है प्रॉफिट हुआ है बिफोर चार्जिंग 2,80,000 क्लॉथ से। तो 2,80,000 में इसमें से सबसे पहले यदि गत वर्ष की लॉसेज भी हैं तो आप ये देखो कि ये आपको दे रहा है कि लॉसेज ब्रॉथ फॉरवर्ड फ्रॉम 2019-20 से। तो गत वर्ष की लॉसेज भी हैं, तो सबसे पहले इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन घटा दीजिए। उसके बाद में इसी वर्ष में यदि हमारा किसी दूसरे हेड से लॉस होता है तो वह इसको रिक्यूप कर सकता है। तो दूसरा हेड अपना इनकम फ्रॉम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा 2,06,000। तो लेकिन इसकी लिमिट दी हुई है कि एक गत वर्ष में हम केवल 2 लाख रुपए ही सेटअप कर सकते हैं। तो इसने हाउस प्रॉपर्टी का सेटअप किया है 2,60,000 में से 2,60,000 रुपये। फिर भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो हम पिछले वर्षों की हानियों की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये पिछले वर्ष की हानि आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 70,000 है, जबकि 60,000 ही बचे हैं, तो 10,000 का माइनस हो जाएगा। और प्लस आपके पास दूसरी प्रकार की भी लॉसेज है, स्पेकुलेशन लॉसेज अर्थात सट्टे की हानि 15,000। तो आप सट्टे का अगर प्रॉफिट हमारे पास हुआ है 10,000 रुपये का, तो 10,000 में से हमने 10,000 हमारे पास लाभ हुआ है तो उसको भी हम रिक्यूप कर रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस नील हो जाएगा, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन प्रॉफिट भी नील हो जाएगा। लॉस आपके हाउस प्रॉपर्टी में 6,000 बना रहेगा। और फिर आपको कह रहा है कि 5,000 रुपये का शॉर्ट टर्म लॉस भी हम आगे लाए थे 5,000। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है 10,000 उसमें से लॉन्ग टर्म का उसमें से हम सेटअप कर सकते हैं, और 5,000 का आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं और सेटअप करने हैं। थोड़ा मैंने ये जल्दी समझाया है, मैंने थ्योरी अच्छे से समझा दी है। बस ये ध्यान रखो कि उस वर्ष में हम
एक दूसरे हेड से हानि का रिकवर कर सकते हैं, लेकिन गत वर्ष बीत जाने के बाद में अगले वर्षों में हम 8 वर्ष या 4 वर्ष की में हानियों का रिकूप केवल अपने हेड से करेंगे, हम दूसरे के हेड को नहीं देखेंगे। थैंक यू।